प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथम भाग का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः। स्वर्ण यानी सोना, काकः यानी कौवा, सोने का कौवा। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम कथा संग्रह से लिया गया है। यह वर्णित है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। यहाँ विविध देशों से व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। ऐसा कथा वर्मा म्यांमारम देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। यह कथा वर्मा देश की या म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोककथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा त्याग का अच्छा परिणाम सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। यानी इस कथा में बताया गया है कि लोभ का परिणाम कैसा होता है, बुरा, और त्याग का परिणाम कैसा होता है, अच्छा। इस बारे में बताया गया, और वो भी किसके माध्यम से, सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से। ये एक कहानी है जिसको पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, देखेंगे आप सभी। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पूरा यानी प्राचीन काल में, कश्चिद किसी, ग्रामे गांव में, एका एक, निर्धना गरीब, वृद्धा बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी या महिला रहती थी। तस्याः च, तस्य यानी उसके, च यानी और, एका यानी एक, दुहिता पुत्री, विनम्र, मनोहरा सुंदर, च यानी और, आसित थी। उसके एक पुत्री विनम्र और बहुत ही सुंदर थी। चासित, यहाँ संधि हो रही है कौन सी, दीर्घ, च प्लस आसित। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार, एकदा यानी एक बार, माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदिशत आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावल को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यां तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षकः। सूर्य की गर्मी में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा करनी है। वापिस देखना, सूर्या तपे यानी सूर्य की गर्मी में, तंडुलान यानी चावलों की, खगेभ्यो पक्षियों से, रक्षा यानी रक्षा करनी है। सूर्य की गर्मी में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा करनी है। किंचित यानी कुछ, कालांतरम, कालांत यानी समय, अनंतरम यानी बाद में, एको यानी एक, विचित्र, काकः कौवा, समुंडीय उड़कर, तस्याः उसके, समीपम यानी पास में, अगच्छत आया। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप या उसके पास में आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वदृष्टः। नैतादृश यानी न यानी नहीं, एतादृश यानी इस तरह, स्वर्णपक्ष सोने के पंखों वाला, रजतचंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, तया यानी उसके द्वारा या उसने, पूर्व यानी पहले, दृष्ट यानी देखा। एक बार देखना, नैतादृश, इसमें वृद्धि संधि हो रही है। न प्लस एतादृश, कौन सी है, वृद्धि, न प्लस एतादृश। इसको वापस इसका अर्थ देखना, तया से देखना, उसने पहले इस तरह का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा था। तम यानी उसने, तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंत हंसते हुए, च यानी और, विलोक्य देखकर, बालिका ने, रोदितुम आरब्धा, रोदितु यानी रोना, आरब्ध में यानी प्रारंभ किया।
उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया या बालिका रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, तम यानी उसको यानी किसको, बालिका को, निवारयंती यानी तम उसको, निवारयंती यानी रोकते हुए, रोकना, वापिस देखना, तम यानी उसको, निवारयंती यानी रोकते हुए, सा यानी वह, प्रार्थयत प्रार्थना करती है, यत की, तंडुलम यानी चावलों को, माँ यानी मत, भक्ष यानी खाओ, उसको रोकते हुए वह प्रार्थना करती है चावलों को मत खाओ। मदिया यानी मेरी, माता माँ, अतीव यानी बहुत, निर्धना गरीब, वर्तते यानी है। मेरी माँ अत्यधिक गरीब है या बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच माँ शुचः, स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंखों वाला, काकः यानी कौआ, प्रोवाच यानी बोला, माँ यानी मत, शुच यानी चिंता। सोने के पंखों वाला कौआ बोला, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्रागः, सूर्योदयात प्रागः का मतलब क्या होता है, सूर्य के उदय होने से पहले। ग्रामात बही, गांव के बाहर। पीपल वृक्षुम मनु, पीपल के वृक्ष के पास। त्वया तुम, आगंतव्य यानी आओ, वापस देखना, पीपल वृक्ष मनु, मनु यानी पास, पीपल वृक्ष पीपल के वृक्ष के पास। त्वया तुम, आगंतव्य यानी आओ या आना चाहिए। त्वया से देखना, तुम सूर्य उदय के पहले या सूर्य उदय होने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास में आओ। यहाँ क्या अर्थ है, आना। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामि, अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुमको, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, दास्यामि यानी दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्रामपि न लेभे, प्रहर्षिता यानी प्रसन्न हुई, बालिका निंद्रामपि यानी नींद भी, न यानी नहीं, लेभे ले पाती है या सो पाती है। प्रसन्न हुई बालिका नींद भी नहीं ले पाती है। सूर्योदयात पूर्व में सा तत्रो उपस्थिता, सूर्योदयात पूर्व में यानी सूर्य उदय से पहले ही, सा यानी वह, तत्र यानी वहाँ, उपस्थिता यानी उपस्थित हो गई। तत्र उपस्थिता में देखना गुण संधि हो रही, तत्र प्लस उपस्थिता। सूर्य के उदय होने से पहले ही वह वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्षस्य उपरि यानी वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा यानी वह, च यानी और, आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित संजाता यानी हुई। वृक्ष के ऊपर की ओर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। यत की, तत्र वहाँ, स्वर्णमय सोने से बना हुआ, प्रासादो वर्तते महल था। एक बार वृक्ष के ऊपर देखकर और वह आश्चर्यचकित हुई कि वहाँ सोने से बना हुआ महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, यदा यानी जब, काका यानी कौआ, शयित्वा यानी सो करके, प्रबुद्ध यानी जागा, तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण गवाक्षा यानी सोने की खिड़की से, कथितम यानी कहा। जब कौआ सोकर जागा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, अहो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, त्वम यानी तुम, आगता यानी आई, आ गई, तिष्ठ यानी ठहरो, अहम मैं, त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए, सोपानम अवतार्यामि सीढ़ी उतारता हूँ, सोपानम यानी सीढ़ी, अवतार्यामि यानी उतारता हूँ। तत्कथयम उस प्रकार या उससे कहा, स्वर्णमय सोने की, रजतमय चांदी की, ताम्रमय तांबे की, वा यानी अथवा। अहो वाले से देखना, अरे बालिका तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। उसने कहा सोने की, चांदी की अथवा तांबे की, यानी किसकी सीढ़ी उतारूँ। उसने उस बालिका से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए चांदी की, सोने की या तांबे की किसकी सीढ़ी उतारूँ। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि, अहम यानी मैं,
निर्धन मातु यानी गरीब माँ की दुहिता यानी पुत्री अस्मि यानी हूँ। कन्या ने कहा मैं गरीब माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानैव आगमिष्यामि। ताम्र सोपाने में यानी तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि यानी आऊंगी, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा सवर्ण भवनम आरोहत। परम यानी परंतु, स्वर्ण सोपानेन यानी सोने की सीढ़ी से, सा यानी वह, स्वर्ण भवनम सोने के महल में, आरोहत यानी चढ़ी या गई। परंतु वह सोने की सीढ़ी से ही सोने के महल में चढ़ी या गई। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता। चिरकालम यानी बहुत समय तक, भवने यानी भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि यानी चित्र विचित्र वस्तुओं को, संजितानि यानी सजा हुआ, दृष्ट्वा देखकर, सा यानी वह, विस्मय यानी आश्चर्यचकित, गता यानी हुई। बहुत देर तक या बहुत समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। शांताम यानी थकी हुई, ताम यानी उसको, विलोक्य यानी देखकर, काकह यानी कौआ, अवदत बोला। वापिस देखना, शांताम यानी थकी हुई, ताम यानी उसको, विलोक्य देखकर, काकह कौआ, अवदत बोला। उसको थका हुआ देखकर कौआ बोला। पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः क्रियताम। लघु प्रातराशय यानी थोड़ा, लघु यानी थोड़ा, प्रातराशय यानी नाश्ता, क्रियताम यानी करो। पहले थोड़ा नाश्ता करो। वदम बोलो, त्वम तुम, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजन, भोजनम यानी भोजनम, करिष्यसि करोगी, किम क्या, वा यानी अथवा, रजत स्थाल्यम चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्यम या तांबे की थाली में। एक बार देखना इसको पूरा। उसको थकी हुई देखकर कौआ बोला, पहले थोड़ा नाश्ता करो। तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी, अथवा तांबे की थाली में भोजन करोगी, बताओ या बोलो या फिर कहो। बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका बोली, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। वापस देखना, बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं निर्धन यानी गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेक्षितम। तदा यानी तब, सा यानी वह, आश्चर्यचकिता यानी आश्चर्यचकित, संजाता हुई, यदा जब, स्वर्णकाकेन सोने के कौए ने, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम भोजन, परिवेशित यानी परोसा। वह तब आश्चर्यचकित हुई जब सोने के कौए ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। उसने किसमें मांगा था? तांबे की थाली में, लेकिन कौए ने उसकी विनम्रता को देखकर उसे किसमें परोसा? सोने की थाली में। न यानी नहीं, एतादृशम यानी इस प्रकार का, स्वादु यानी स्वादिष्ट, भोजनम अद्यावधि, भोजन अद्यावधि यानी आज से पहले, बालिका यानी बालिका ने, खादितवती खाया। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज से पहले बालिका ने नहीं खाया। न खादितवती यानी नहीं खाया। वापस देखना, एतादृशम यानी इस प्रकार का या इस तरह का स्वादिष्ट भोजन आज से पहले बालिका ने न खादितवती यानी नहीं खाया। काको अवदत, कौआ बोला, बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठं, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। अहम इच्छामि यानी मैं तो चाहता हूँ, यत् की, त्वं तुम, सर्वदा यानी हमेशा, अत्रैव यही, तिष्ठ यानी ठहरो या रहो, परम परंतु, तव यानी तुम्हारी, माता, तू यानी तो, एकाकिनी अकेली, वर्तते यानी है। कौआ क्या कहता है बालिका से?
मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो या रुको, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः यानी इसलिए त्वम यानी तुम्हें शीघ्र ही स्वम गृहम अपने घर को गच्छम यानी जाओ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा ऐसा कहकर, काकः यानी कौवा, इति उक्त्वा यानी ऐसा, उक्त्वा यानी कहकर, काकः कौवा, कक्षाभ्यंतरात् कक्षा के अंदर या कमरे के अंदर, तीसरा यानी तीन, मंजूषा यानी पेटी, निशारम यानी लाकर, ताम उससे या उसको, प्रत्यवदत कहा। ऐसा कहकर कौआ कमरे के अंदर से 3 पेटियां लाकर उसे कहा, बालिका यथेच्छम ग्रहण मंजूषाम मेकाम, यथेच्छम यानी जैसी चाहती हो, ग्रहणम यानी ग्रहण करो, मंजूषाम यानी पेटी, एकाम एक, जो इच्छा हो एक पेटी ग्रहण करो। लघुतमा यानी सबसे छोटी, मंजूषाम यानी पेटी, प्रज्ञा ग्रहण करके, बालिका ने कथितम कहा, इयत इतना, एव यानी ही, मदीयम मेरे, तंडुलाम चावलों का, मूल्य है। सबसे छोटी पेटिका को लेकर बालिका ने कहा, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्रघाटिता, तस्यां महाराणी हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, त्वद्दिनाध्वनिका च संजाता। गृहम् आगत्य यानी घर आकर, तया उसने, मंजूषा पेटी, समुद्रघाटिता यानी खोली, तस्याम उसमें, महाराणी यानी बहुत से या बहुमूल्य, हीरकाणि यानी हीरों को, विलोक्य देखकर, सा वह, प्रहर्षिता प्रसन्न हुई, तद यानी उस, तद दिनांत उस दिन से, धनिका यानी अमीर, च यानी और, संजाता यानी हुई। एक साथ देखना, घर आकर उसने पेटी खोली, उसमें बहुमूल्य हीरे थे, वह उनको देखकर प्रसन्न हुई और उस दिन से वह अमीर हो गई या बन गई। वापस देखना एक बार, गृहम् आगत्य घर आकर उसने पेटी को खोला, उसमें बहुमूल्य हीरे थे, उनको देखकर वह प्रसन्न हुई और उस दिन से वह धनिका यानी अमीर हो गई। तस्मिन्ने ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, तस्मिन्ने यानी उसी ही, ग्रामे यानी गांव में, एका एक, अपरा दूसरी, लुब्धा लोभी यानी लालची, वृद्धा बूढ़ी, न्यवसत यानी रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी महिला लोभी या बूढ़ी रहती थी। इसको एक बार वापस देखना, उसी गांव में एक लोभी बूढ़ी महिला रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, तस्या यानी उसके, अपि यानी भी, एका एक, पुत्री आसीत् थी, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से, सा उसने, तस्य उसके, स्वर्ण काकश यानी सोने के कौवे के, रहस्य में रहस्य को, ज्ञातति यानी जान लिया। ईर्ष्या से उसने भी सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तया तथापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता। सूर्यातपे यानी सूर्य की गर्मी में, तंडुलान यानी चावलों को, निक्षिप्य यानी रखकर, तयापि उसने भी, स्वसुता यानी अपनी पुत्री को, रक्षार्थ रक्षा के लिए, नियुक्त यानी नियुक्त किया। सूर्य की गर्मी में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को क्या किया, पक्षियों से रक्षा के लिए नियुक्त किया। किसे, अपनी पुत्री को। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्ष्य तामपि तवै कार्यत। तथैव यानी तभी, स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला, काका यानी कौवे ने, तंडुलान यानी चावलों को, भक्षण खाते हुए, तामपि उसे भी, तत्रैव यानी वही, आकार्यत यानी बुलाया। तभी सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसे भी वही बुलाया। कहाँ, जहाँ पहले उस बालिका को बुलाया था।
प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भत्सयन्ती प्रावोचत। प्रातस्तत्र यानी सवेरे ही या सुबह ही, तत्र वहाँ, गत्वा जाकर, सा काकम उसने कौवे की, निर्भष्यंती यानी निंदा करते हुए, प्रावोचत यानी बोली। प्रातः ही वहाँ जाकर उसने कौवे की निंदा करते हुए कहा, भो नीच काकः, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम मुझे, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, चावलों का मूल्य दो। क्या कहा उसने? किसकी निंदा की? कौवे की निंदा करते हुए क्या कहा? अरे नीच काक, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा अब्रवीत यानी बोला, अहम त्वं कृते सोपानम अवतारयामि, अहम यानी मैं, तव कृते यानी तुम्हारे लिए, सोपानम यानी सीढ़ी, अवतारयामि यानी उतारता हूँ। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथयम स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमय वा, तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। कौवे ने क्या पूछा? मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, कौन सी उतारूँ? सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वितया यानी घमंड से, बालिकया बालिका ने, प्रोक्तम कहा, घमंड से बालिका ने कहा, स्वर्णमय सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमय यानी सोने की बनी हुई, सोपानेन यानी सीढ़ी से, अहम आगच्छामि मैं आऊँगी। घमंडी बालिका ने कहा, सोने की बनी हुई सीढ़ी से मैं आऊँगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमय सोपान में प्रायच्छत, परंतु, परम यानी परंतु, स्वर्ण काक यानी सोने के कौवे ने, तत्कृते, तत् यानी उसकी, कृते यानी के लिए, उसके लिए, ताम्रमय तांबे की बनी हुई, सोपान में सीढ़ी ही, प्रायच्छत उतारी, भेजी या दी। वापिस देखना, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी या दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत, स्वर्ण काकस्तम, स्वर्ण काक यानी सोने के कौवे ने, ताम यानी उसको, भोजनमपि भोजन भी, भोजनमपि यानी भोजन भी, ताम्रभाजेन तांबे की थाली में ही भोजन, एव आकर कराया, एव यानी ही, सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे की थाली में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतर तीस्र मंजूषा तत्पूर्व समुत्क्षिप्ता। प्रतिनिवृत्ति काले यानी, प्रतिनिवृत्ति यानी लौटते, काले यानी समय, लौटते समय, स्वर्ण काकेन यानी सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात कक्षा के भीतर से या कमरे के भीतर से, तीसरा यानी तीन, मंजूषा पेटी, तत्पूर्व, तत् यानी उसके, पूर्व यानी सामने, समुत्क्षिप्ता रखी। लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के भीतर से तीन पेटियां उसके सामने रखी। वापस देखना, प्रनिवृत्ति काल यानी लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के भीतर से तीन पेटियां लाकर उसके सामने रखी। लोभ विष्टा यानी लोभ से वशीभूत, सा उसने, उसने यानी किसने? उस बालिका ने, बृहत्तमा सबसे बड़ी, मंजूषाम पेटी को, ग्रहीतवती यानी ग्रहण किया। लोभ से वशीभूत उस बालिका ने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया या ले लिया। गृहम आगत्य सा हर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। गृहम आगत्य यानी घर आकर, साम यानी उसने, हर्षिता यानी प्रसन्न होकर, यावद जैसे ही, मंजूषाम उद्घाटयति, मंजूषाम यानी पेटी को, उद्घाटयति यानी खोला, तावत तब, तस्याम उसमें, भीषण भयानक, कृष्ण सर्पो काला सांप, विलोकित यानी देखा। घर आकर उसने प्रसन्न होकर जैसे ही पेटी को खोला, उसमें, वैसे ही उसमें या तभी उसमें भयानक काला सांप देखा या निकला। किसने? उस बालिका ने। वापस देखना, घर आकर उस बालिका ने प्रसन्न होकर जैसे ही पेटी को खोला, तब उसमें भयानक काला सांप देखा।
लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम। लुब्धया बालिकाया लोभी बालिका ने लोभस्य लोभ का फल प्राप्त किया। वापिस देखना, लोभी बालिका ने किसका फल प्राप्त किया? लोभ का। तदंतरम उसके बाद, सा लोभम परित्यज। तदंतरम तद अंतरम, तत् यानी उसके, अदंतरम यानी बाद में, सहा उस बालिका ने, लोभम लोभ को, परित्यजित यानी त्याग दिया। उसके बाद उस बालिका ने लोभ को हमेशा के लिए त्याग दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा क्या होता है? भयानक, बुरा या खराब। हमें हमेशा अपने आप को विनम्र बनाए रखना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इस पाठ से आपने यही सीखा होगा, दोनों बालिकाओं में कितना अंतर था। एक बालिका विनम्र थी और उसको उसकी विनम्रता का फल मिला, और दूसरी बालिका कैसी थी? लोभी, और उसे क्या मिला? उसके लोभ का फल। यानी हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।